नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी। और खास तौर पर उनकी शुरू किए गए सामूहिक नाम संकीर्तन की जो विधि है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए जय नारायण वचनामृत के कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि इस भक्ति पद्धति का जो सार है, जो महत्व है, उसे समझें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा विषय है। तो चलिए देखते हैं। वचनामृत में कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की एक लहर चलाई, हाँ, जिसमें लोग समूह में ईश्वर का नाम गाते थे, और इसका असर मतलब कमाल का बताया गया है। हाँ, असर तो अद्भुत था। स्रोत यही बताते हैं कि जो लोग इसमें शामिल होते थे वो अक्सर आत्मविस्मृत हो जाते हैं। आत्मविस्मृत मतलब अपनी सुध बुध खो देना। जैसे वो गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे कि बस आनंद में डूब जाते थे। अच्छा, ये सिर्फ कोई बाहरी गाना नाचना नहीं था। हाँ। ये एक बहुत गहरा अंदरूनी अनुभव था, जिससे एक तरह की आध्यात्मिक शांति, परिपूर्णता मिलती थी। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत इसकी तुलना करते हैं सूफियों से। ओह, हाँ, और ईसाइयों की भी कुछ वैसी ही गहरी धार्मिक अवस्थाओं से, जहां वो भी गाते नाचते हुए परमानंद महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये अनुभव सिर्फ मतलब यहीं तक सीमित नहीं था, ये कुछ यूनिवर्सल जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत ये भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ये इस खास संकीर्तन प्रणाली के क्या कहते हैं, जन्मदाता है। हाँ, प्रवर्तक। पर भगवान का नाम जपने की प्रथा तो बहुत पुरानी है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, वचनामृत भी यही साफ करता है कि उन्होंने जिस प्रणाली का आविष्कार किया वो उसके प्रवर्तक हैं। अच्छा, सिस्टम के। हाँ, सिस्टम के। नाम जपना तो बहुत पुराना है। देखिए, वैदिक काल में भी सामगान होता था। हाँ, सुना है। पुजारी होते थे, सामगरी कहलाते थे। हाँ। वो मंत्र गाते थे। पर उनका उद्देश्य अक्सर क्या होता था? यज्ञों से सांसारिक लाभ पाना। मतलब दुनियावी चीजें। बिल्कुल। लेकिन श्री चैतन्य ने क्या किया? उन्होंने इसे स्वार्थ से बिल्कुल अलग कर दिया। इसे शुद्ध ईश्वरीय प्रेम, भक्ति का रूप दिया, जिसका लक्ष्य सिर्फ आध्यात्मिक आनंद था, परम आनंद। तो उद्देश्य का बहुत बड़ा फर्क आ गया वैदिक मंत्रोच्चार और इस नामगान में। और स्रोत एक और महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं नियमों को लेकर, शायद। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, वैदिक सामगान में क्या था कि उच्चारण, छंद, व्याकरण, इन सब के नियम बहुत कड़े थे। अच्छा। जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा अनुष्ठान बिगड़ सकता था, या फिर नुकसान भी हो सकता था, उल्टा असर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नामगान या संकीर्तन के बारे में वचनामृत कहता है कि इसमें इतनी सख्ती नहीं है। चाहे आप सावधानी से नाम लें या असावधानी से भी ले लें, अगर भाव शुद्ध है तो फल जरूर मिलता है, मनोवांछित फल। अरे वाह, मतलब वो वैदिक मंत्रों वाला डर नहीं कि जरा सी चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, वो डर यहाँ नहीं बताया गया। ये तो आम इंसान के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि नाम में ही अपनी शक्ति है तरीके से ज्यादा? वैष्णव परंपरा का यही विश्वास इन स्रोतों में झलकता है। वो मानते हैं जैसे आग है। हाँ। आग का स्वभाव क्या है? जलाना। हाँ। अब चाहे कोई जानबूझकर छुए या अनजाने में छू जाए, हाँ, वो जलाएगी ही। सही बात है। वैसे ही भगवान के नाम में पापों को मिटाने की और जपने वाले को पवित्र आनंद देने की एक स्वाभाविक शक्ति मानी गई है। अच्छा, अंदरूनी शक्ति। हाँ, अंदरूनी स्वाभाविक शक्ति। उच्चारण थोड़ा मान लीजिए अशुद्ध भी हो गया, तब भी नाम अपना असर दिखाएगा, ऐसा विश्वास है। ये आत्मा पर सीधा असर डालता है। और इसके प्रभावों का वर्णन तो श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों में बहुत विस्तार से मिलता है। ये सोचना भी कितना गहरा है कि सिर्फ ध्वनि में, नाम में इतनी शक्ति हो सकती है। जी। स्रोत में एक प्रश्नोत्तर जैसा हिस्सा भी है, वो जो प्रसिद्ध महामंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, महामंत्र। उस पर बात करता है। उसे राम मंत्र क्यों कहा गया है और इसका अर्थ क्या बताया गया है? हाँ, ये जानना बड़ा रोचक है कि इसे महामंत्र क्यों कहते हैं। वचनामृत के अनुसार इसमें जो हरे शब्द है, हाँ, उसमें बीज है, और ये हरि यानी विष्णु और हर यानी महादेव, शिव, दोनों का संबोधन हो सकता है। अच्छा, दोनों का? हाँ। फिर राम शब्द जो है उसमें प्रणव यानी ओमकार, वो निहित है, और कृष्ण नाम में क्लीन बीज मंत्र की शक्ति बताई गई है। बाप रे, तो ये सिर्फ नाम नहीं है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बीज मंत्रों का समूह है एक तरह से। वो मूल ध्वनियां जिनमें माना जाता है कि सृष्टि की ऊर्जा है।
और अगर इसे और बड़े स्तर पर देखें तो ये मंत्र जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य हैं, पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल। धर्म श्री राम, अर्थ श्री विष्णु, काम श्री कृष्ण और मोक्ष श्री हर महादेव, ये उन सब के अधिपति देवों का स्मरण कराता है। अच्छा। और क्योंकि हरे शब्द एक पुकार है, संबोधन है, तो इसमें प्रार्थना और नमस्कार का भाव भी अपने आप आ जाता है। इन्हीं सब कारणों से इसे महामंत्र कहा गया है। इसकी महिमा, इसकी गंभीरता सोचने पर और ज्यादा समझ आती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन, ये सिर्फ गाना नाचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है और ये प्राचीन वैदिक कर्मकांड से अलग है। हाँ, अलग इस मायने में कि ये भगवान के नाम की जो अपनी शक्ति है, जो सहज शक्ति है, उस पर जोर देता है और इसे हर किसी के लिए सुलभ बनाता है। हाँ। कोई भी कर सकता है ना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल, यही इसकी खासियत है, सुलभता। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, क्या सचमुच ध्वनि में या नाम में ऐसी कोई अंदरूनी शक्ति हो सकती है जो व्याकरण या बाहरी शुद्धता की परवाह किए बिना सीधे आत्मा पर असर करे, जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं? हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ध्वनि की अपनी एक स्वतंत्र शक्ति है? ये वाकई में विचार करने योग्य बात है।